देख रहे हैं SK9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव बड़े स्तर पर करवाया गया और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ये देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस बड़े स्तर पर फैल रहा था, लेकिन सरकार ने कोशिश ये की कि चुनाव करवाया ही जाए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ, कई चरणों में वहां पर चुनाव हुए और जिस चरण के हिसाब से चुनाव हुए और जो नतीजे सामने आए उसने तो बीजेपी को चौंका दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक खुशी की लहर देखने को मिली। और मैं यहां पर अब बात करूंगा आजम खान की। जी हां, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की बात करूं तो आजम खान इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कितना बड़ा फायदा रामपुर में मिला है ये अब आप समझिए। दरअसल देखिए, रामपुर में 34 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 11 जो प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी के जीते हैं। रामपुर के अंदर ये स्थिति थी कि 11 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे जिन्हें जीत हासिल हुई। और बीजेपी का क्या स्थिति थी? बीजेपी को 7 सीटें मिली और कांग्रेस को 2-2 सीटों से ही संतुष्टि का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी का बड़े स्तर पर रामपुर में इतनी बड़ी जीत हासिल करना, 11 सीटें आना, यह बताता है कि भले ही आजम खान जेल में है, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी का जो दबदबा है वो रामपुर में है। और इससे ये पता चलता है कि आजम खान के लिए ये बहुत अच्छी बात है और आजम खान को बहुत बड़ी खुशी भी हुई होगी कि उनके जो रामपुर है वहां से 11 जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें फायदा मिला है। चलिए मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं क्या हाल रहा रामपुर का और किस तरह से ये जो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव है वहां पर बीजेपी को कितने बड़े स्तर पर हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि ये बताता है कि किस तरह की स्थितियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव नतीजे आ गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर जिलों में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी, जबकि कई जगहों पर तो सपा के उम्मीदवार बीजेपी पर भारी पड़े हैं। बीजेपी सूबे की सत्ता में रहते हुए भी सूबे के किसी भी जिले में 50% सीटें हासिल नहीं कर सकी। वहीं सपा अपना दुर्ग को बचाए रखने में कामयाब हुई। इसके साथ ही साथ बीजेपी के मजबूत इलाकों में भी सपा ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी पंचायत चुनाव के समय जो प्रदर्शन किया, इसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। यानी कि योगी सरकार को अगले साल के विधानसभा चुनाव में बड़ा तो झटका लगेगा ही। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हाथ में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की सत्ता अब देखने को मिल रही है। जी हाँ, अगर बात करें तो सत्ता की चाबी अब अखिलेश यादव के हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों का मन अचानक से बदल गया है, इससे योगी सरकार के लिए खतरा और बढ़ गया है। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी तमाम तैयारियों के साथ मैदान में उतरी थी। सरकार के मंत्रियों से लेकर बीजेपी सांसद विधायकों को मोर्चे पर लगाया गया था। ऐसे ही समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा और कांग्रेस तक ने भी अपनी तैयारियां की थी, जिसके चलते पंचायत चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में अब चुनावी नतीजे आए, उससे पार्टी को न सिर्फ अपनी जमीनी पकड़ का अंदाज़ा मिला बल्कि सांगठनिक कमजोरियां का भी संकेत मिल गया। चुनाव नतीजों ने बीजेपी को यूपी में फिर से मंथन पर मजबूर किया है, तो वहीं सपा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। बीजेपी से लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा ने आधिकारिक रूप से पंचायत चुनाव में सिर्फ जिला पंचायत में अपने प्रत्याशी उतारे थे। सूबे के कुल 3050 जिला पंचायत सदस्यों में से 690 बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को ही जीत मिल सकी। वहीं समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटों पर जीत मिली। सपा के सहयोगी आरएलडी को 35 और महान दल को 2 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा बीएसपी को 381 और कांग्रेस 76 सीटों पर जीत मिली है, जबकि निर्दलीय एवं अन्य को 1156 सीटों पर जीत मिली है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन कहते हैं कि पंचायत चुनाव के नतीजे 2022 की जंग के सेमीफाइनल हैं। बीजेपी ने जिस तरह से पूरे दमखम और ताकत के साथ चुनाव लड़ा है और अब हार मिली है तो मुंह छिपा रही है। बीजेपी के मंत्री, विधायक और सांसद अपने खुद गांव में बीजेपी को नहीं जिता सके। आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव के समय बीजेपी का जितना खराब प्रदर्शन रहा, इस बात की उम्मीद योगी सरकार को भी नहीं थी। ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यानी कि जिस तरह से देखने को मिला कि अचानक से उत्तर प्रदेश की जनता का मन बदल गया और इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जाती हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अगर कई बड़े जिलों की बात करें तो उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। यहाँ तक कि अयोध्या, वाराणसी, कानपुर जैसे बड़े जिलों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, इससे साफ पता चलता है कि अगले साल का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, तस्वीर तो ये बयां कर रही है कि अब की बार लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी योगी सरकार से बहुत नाराज़ है और उनकी नाराज़गी साफ तौर पर यहाँ वोटिंग के दौरान देखने को मिली है। और अगर यही नाराज़गी अगले साल के चुनाव में देखने को मिली तो योगी सरकार के हाथ से सत्ता चली जाएगी और अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। देखा आपने कि उत्तर प्रदेश जो जिला पंचायत जो चुनाव हुए उसमें कितना बड़ा झटका बीजेपी को लगा। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जब हो रहे थे, उस दौरान बहुत बड़े स्तर पर कोरोना की बीमारी उत्तर प्रदेश में फैलती जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पंचायत चुनाव के दौरान जो ड्यूटी पर तैनात थे, जो स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं, उनमें से कम 1000 की संख्या में शिक्षक जो हैं उनका कोरोना से निधन हो गया। कितनी बहुत हैरानी वाली बात है कि सरकार ने सभी लोगों की जान को एक अलग तरफ रख दिया, सभी लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए। तो क्या सरकारों के लिए ये चुनाव इतना ज्यादा जरूरी है? क्या बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना ज्यादा जरूरी था कि लोगों की जिंदगियों की बलि चढ़ा दी गई, लोगों की जिंदगियों को कुर्बान कर दिया गया? जिस तरह से स्थितियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही स्थितियां रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े स्तर पर बीमारी फैल रही थी, कोरोना वायरस जो फैल रहा था, उसको देखते हुए जनता सरकार से नाराज थी, योगी सरकार से नाराज थी। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बड़े स्तर पर जो किल्लत ऑक्सीजन की देखने को मिली, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो किल्लत देखने को मिली, उसके बाद तो जनता और भड़क गई। उसके बाद से जनता का मूड और बदला और जनता ने बीजेपी को किनारा करना शुरू कर दिया। यानी कि बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। और आप ये लगा लीजिए, अयोध्या, वहां पे बीजेपी को बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि अयोध्या नगरी में ये बताता है कि किस तरह से बड़े बड़े जिलों में बहुत बड़ी हार बीजेपी की हुई है। और इस हार का मतलब यह है कि अगले साल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। और वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ से भी बीजेपी को कुछ खास वोट नहीं मिल पाएंगे। स्थिति तो ये भी हो सकती है कि उन्हें नुकसान का सामना बीजेपी को करना पड़े। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।